दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन कौन सी टर्म ज़रूरी हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले है सही। सही किस चीज़ को डिनोट करता है? सही वेव फंक्शन को डिनोट करता है। और वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज़ के, किसी भी पार्टिकल के बिहेवियर को हम किस चीज़ से शो करते हैं? वेव फंक्शन से शो करते हैं। किसको? पार्टिकल के बिहेवियर को। अब जो चीज़ हम नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कि किस किस्म के हमारे पास वेव फंक्शंस हो सकते हैं। तो वेव फंक्शंस मुख्तलिफ़ पॉलिनॉमियल टाइप के हो सकते हैं, जिस तरह आपका लेजेंडर पॉलिनॉमियल, लेग्योर पॉलिनॉमियल या फिर आपका हर्मिशियन पॉलिनॉमियल जो होता है, उनके वेव फंक्शंस हो सकती हैं। अब इन सब पॉलिनॉमियल्स का आपको पता होगा कि इन सब की लिमिट्स अलग होती हैं। जिस तरह हर्मिशियन पॉलिनॉमियल की लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से, इसकी लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। और इसी तरह हमारे पास जो लेग्योर पॉलिनॉमियल है उसकी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक लिमिट होती है। और लेजेंडर पॉलिनॉमियल जो है उसकी जो लिमिट होती है वो -1 से +1 तक होती है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किस्म के ये जो हमारे पॉलिनॉमियल है ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फिज़िक्स में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं तो फिर अचानक से कहीं पर हम उसकी लिमिट्स इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये लिमिट कैसे चेंज हुई और यहाँ पर 2 या कोई भी नंबर कैसे आया। तो वो इन्हीं पॉलिनॉमियल्स को चेंज करने की वजह से आता है। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होती कैसे है। जो हमने वेव फंक्शन अभी मैंने आपको बताया है, इसी वेव फंक्शन का जो स्क्वायर लेते हैं हम और साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं dx के साथ और साथ में इंटीग्रल साइन लगा देते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। और इसको इक्वल टू 1 लिखते हैं जब हम हर्मिशियन पॉलिनॉमियल लिखते हैं, यानी कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जब हम इनकी लिमिट्स लगाते हैं तो तब हम इसको -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जब लिमिट लगती है तो तब इक्वल टू 1 होगा। इसका क्या मतलब है कि कायनात में कहीं से भी, मतलब आखिरी कोने से लेकर और दूसरे आखिरी कोने तक हम पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली पार्टिकल होगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल मौजूद है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करके बता, बल्कि उससे भी पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि सही स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है। अब ये देखें कि सही स्क्वायर जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये इक्वल होता है सही स्टार सही के। ये चीज़ ज़रूर आप याद रखें, सही स्टार और सही। सही स्टार में हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने का मतलब ये है कि जो भी आपका वेव फंक्शन होगा वो सही स्टार में उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, मतलब जहाँ पर आयोटा होगा, उसकी वैल्यू, उसकी साइन, जस्ट साइन नॉट वैल्यू, उसकी साइन चेंज हो जाएगी और सही वैसे का वैसा रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वेव फंक्शन लेता हूँ कि मैं सही जो है ये हमारा वेव फंक्शन है जो किस चीज़ के इक्वल है, जो कि है e⁻⁻ लैम्डा x एंड e⁻⁻ t। अब मैं इस सही का सही स्टार लेता हूँ कि सही स्टार कैसे लूँगा, कि मैंने आपको कहा है कि सही स्टार हमने कैसे लेना है। अब सही हमारे पास सही स्टार जो है, जिस तरह हमने सही लिखा है e⁻⁻ लैम्डा x e⁻⁻ तो सही स्टार हो जाएगा e⁻⁻ लैम्डा x वैसे और e⁻⁻ की जगह +i⁻t, या प्लस लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा सही स्टार है। अब क्या करना है हमने? सही और सही स्टार और सही को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब सही स्टार कितना हमने लिया है अभी? e⁻⁻ लैम्डा x e⁻⁻t, ये हमारा है क्या? सही स्टार। और सही कौन सा लिया था? e⁻⁻ लैम्डा x और ये प्लस है, ये माइनस i⁻t। ये हमारे पास क्या चीज़ है? सही स्टार सही, यानी कि क्या है? ये सही स्क्वायर। अब इसी को मैं पीछे वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, जो कि क्या थी? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सही स्क्वायर dx, और ये इक्वल टू क्या है? 1, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी इसकी पार्टिकल को फाइंड करने की -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में कितनी होगी? 1 होगी। अब इधर ही पुटिंग करनी है,
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सही स्क्वायर की वैल्यू। अब ये देखें ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स और ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, इनको मैं एक साथ लिखता हूँ, और ई टू द पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी और ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इनको भी मैं साथ लिखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है बाहर, डी एक्स, और इक्वल टू कितना है 1। अब ई टू द पावर प्लस ओमेगा टी और माइनस आयोटा ओमेगा टी ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या बचता है। इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए स्क्वायर, अब माइनस लेमडा एक्स और माइनस लेमडा एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा एक्स, और बाहर कौन सी चीज़ है, डेल एक्स, वो कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाहर आ गया। ये हमारे पास इंटीग्रल वैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन सीखनी है हमने। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि जो हमारे पास हर्मिशियन पॉलिनॉमियल होता है उसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं इसी हर्मिशियन, ये टर्म कौन क्या बता रही है, कौन सा पॉलिनॉमियल है, हर्मिशियन। अगर इसी हर्मिशियन पॉलिनॉमियल को मैं चेंज कर देता हूँ दूसरे पॉलिनॉमियल में, लेग्योर पॉलिनॉमियल में, तो या उसकी लिमिट कौन सी आएगी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी लिमिट आएगी। लेकिन साथ में एक और चेंजिंग करूँगा, 0 से इन्फिनिटी लिखूँगा और साथ में इधर क्या लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनॉमियल में आ जाएगा, लेग्योर पॉलिनॉमियल। तो क्या अब ए स्क्वायर यहाँ पर 2 लिख दिया, या मैं 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये टर्म मेरी किस में आ गई, लेग्योर पॉलिनॉमियल में आ गई। अब हम इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, सिंपल से इंटीग्रेशन की थोड़ी ट्रिक है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। क्या आता है यहाँ पर, थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ए स्क्वायर वैसे का वैसा आएगा और ये 2 भी वैसा आएगा। अब किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, पहले उसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे लिख देते हैं, ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा एक्स वैसे आ गया, और डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे किसका, इस पावर का, ये जो पावर हमने लिखी है ये वाली, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 लेमडा एक्स का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट हमारी है 0 से इन्फिनिटी ये भी लग जाएगी, और इक्वल टू क्या है 1। अब डेल एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अब ये कैसे आएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद 2, अब ई टू द पावर वैसे माइनस 2 लेमडा एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का क्या आएगा डेरिवेटिव, माइनस 2 लेमडा, और डी एक्स और डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इन टर्म कौन सी हमारी लिमिट है, 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब हम लास्ट काम कौन सा करना है, हमने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा, और लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का तरीका कौन सा होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट कौन सी है, ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कौन सी है, ई टू द पावर माइनस 2 लेमडा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने लिमिट्स पुट कर दी, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा वैसे आ गया, ये वाली टर्म जो है किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो, ई की पावर इन्फिनिटी हो, तो ये टर्म क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, और बच जाएगी कौन सी टर्म, माइनस ई टू द पावर, ये इसकी पावर होल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल टू 1। ये माइनस जो है, ये सॉरी ये यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस यहाँ पर आ रहा है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू 1। अब लेमडा को मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू लेमडा, और अब स्क्वायर रूट लूँगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट
लैम्डा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है नॉर्मलाइजेशन का। अब ये फाइनल रिज़ल्ट क्या शो करता है, इसका क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा हुआ ये सारा काम करने का, ये थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। असल में दोस्तों हमने पहले जब स्टार्ट लिया था तो हमारे पास एक वेव फंक्शन ही था, ये वाला वेव फंक्शन था जिसके बारे में हम कुछ भी ख़ास नहीं जानते थे। और इसमें कुछ टर्म्स थी जैसे कि ए वाली टर्म, ये वाली टर्म अननोन थी, हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं था। ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा वेवलेंथ है या फिर कोई भी नंबर है, और ये आयोटा भी नंबर है, एक्स भी कोई नंबर है, एक्स एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ओमेगा भी नंबर है, टी टाइम है। तो ये सारी टर्म हमें नाउन हैं, लेकिन ये जो पहली टर्म है ए, ये टर्म हमें नाउन नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ए की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल उसने बताई है कि ये इक्वल है स्क्वायर रूट वेवलेंथ के, स्क्वायर रूट लैम्डा के। तो लैम्डा कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यही हमारा नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज है कि इससे हम किसी भी वेव फंक्शन में जो अननोन चीज़ होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल को फाइंड कर सकते हैं कि इस पार्टिकल इस जगह पर होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के मुताल्लिक़ हुआ तो वो भी हम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।